कोड बताना दोबारा से। कोड दोबारा बताओ, कोड देखो ना तो स्क्रीन। यही है ना जो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ 265880। ओके सर। पोजीशन बदल रही बहुत तेजी से, यू कैन सी द लैडर बोर्ड आल्सो। तो मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा है। हाँ बोलो बेटा। लॉगिन ही नहीं हो रहा है, मैंने कहा यूजर नेम नॉट फाउंड हो रहा है सर। यूजर आप अपना डायरेक्ट ईमेल आईडी से डालें। यस सर। सर वो वहाँ पे बोल रहा है कि अकाउंट इज नॉट देयर, यहाँ ऐसा यूजर नेम नॉट फाउंड ऐसे बोल रहा है, लॉगिन करो। डायरेक्ट लाइव पेज स्टार्ट कर दो, डायरेक्टली लाइव पेज स्टार्ट करो। नहीं सर, ये लॉगिन पे सीधा क्लिक कर रहे हैं, इनको साइन अप पे करना चाहिए, पहले अकाउंट बनाना चाहिए। यस सर, पहले पे साइन अप क्लिक करना साइन करना अप पे जाओ बेटा, साइन अप पे। हाँ सही है, साइन अप में अपनी ईमेल आईडी डाल दो फट से, कोई भी फटाफट। मैं एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए दिया कि पता लग जाएगा कि इसमें ना, मतलब कि ये अच्छा रहेगा एक्चुअली, जस्ट रैंडम प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन एवरी डे नो। तो दिस विल बी नो फॉर ए बूस्टर फॉर एवरीवन, ये मजा आएगा। वाह वेरी नाइस।
Everyone has joined. Anyone? अभी तो 9 participants only seems to me. सबने ज्वाइन कर लिया? हरलीन कौर, हरमनप्रीत, हर्षित तो है लग रहा है इसमें, जैसलीन, किरण के, मनिंदर, मान्या, रिपीट करना। और सबने ज्वाइन कर लिया बेटा? अभी इसमें मेरे को 9 Yes, sir. everyone join quickly by just signing with your email. सर हाँ, कोड रिपीट करना। कोड है देखो स्क्रीन पे दिख रही है, देखो 265880।
what we have done. So we can start. ये तो अभी आ जाएगा. Few, how many are still playing? कुछ लोग अभी भी खेल रहे हैं, हमें लग रहा है 2-3 लोग हैं. So do faster so that I can end the this game. सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो. सर इसमें एक ना क्वेश्चन है. हाँ, क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन जी सर, एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि अल्फा मतलब उस पे चार्ज कौन. अल्फा में पॉजिटिव तो चार्ज होता है ना. मैंने- अल्फा में पॉजिटिव. हाँ जी सर वहाँ पे लिखना था, टाइप करना था, तो मैंने ना पॉजिटिव लिख दिया. उसने इनकरेक्ट बता के नीचे लिखा पॉजिटिव. पॉजिटिव के साथ चार्ज भी रहेगा ना. They reduce numbers for spellings too. I just realized that too. हाँ, या I डेफिनेटली. lost so many numbers for that. नहीं सर, मतलब मैंने बताया ना कि उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ना उसने मतलब इनकरेक्ट बता कर नीचे लिख रहा पॉजिटिव. सर वो सेंटेंस के हिसाब से आंसर्स लिखे हुए हैं. हाँ, एक्चुअली व्हाटएवर द आंसर इज फीड देयर, वो उसी को एक्सेप्ट करेगा. हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स नॉट गुड. बस ये दिस वाज ओनली फॉर ट्रायल बेसिस, कि हमारे लिए ना वो एक जैसे वर्ड्स का आंसर भी नहीं ले रहा. मैंने डिफरेंट की जगह सेपरेट लिख दिया, उसने गलत कर दिया. हाँ, यू आर टोटली करेक्ट. हाँ जी सर, ये भी. चलो नेक्स्ट टाइम टाइपिंग वाला ना करके ना हम ऑप्शन वाला ही रखेंगे. बेसिकली नीट का पैटर्न ऑप्शन वाला ये हमारा रहेगा. यस सर, एमसीक्यू में फिर ऐसे चांसेस हाँ. नहीं होते गलती. आगे आपको जो अभी हमने सॉल्यूशन का भी बनाया हुआ, सॉलिड स्टेट का भी बनाया है, प्रीवियस ईयर मेडिकल के क्वेश्चन है और जो बुक वाले भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सारे हैं. तो वी विल गो विद दैट प्रैक्टिस. ये थोड़ा सा अपने लिए क्या रहेगा कि while doing the study लास्ट में 10 मिनट्स मतलब स्पीड अप गेम होगा. और ये लैडर बोर्ड हमें ना पूरी एनालिसिस दे देती, कौन बच्चा ना कितने बच के, मतलब आप अपनी भी एनालिसिस खुद से भी कर सकते हो कि आपने एक क्वेश्चन में कितना टाइम दिया है, जिसमें ऑन एन एवरेज टाइम हमें दिखाता है. तो कितना टाइम दिया आपने और कितनी आपकी कितने % एक्यूरेसी है. दैट्स अ गुड थिंग. तो ये थोड़ा लाइव है इसलिए और अच्छा भी है. दूसरा, इसमें किसी का नाम अभी देखो ओपन नहीं है. यार नथिंग इज ओपन. आई ओनली नो दैट कि कौन, आपको वो भी मालूम है आपका नाम जो आया है, यू नो दैट कि आपका क्या नाम है. और स्टिल यहाँ नेम में भी कोडिंग है, तो नो वन कैन सी दैट कि कौन क्या कर रहा है. एंड आई होप द किसी का नाम है डिफरेंट नेम, ओकरा, कैम्बली, मेलॉन, मेडलाइन एंड ओकरा, ओलॉफ, लाइक दिस ना. सो डिफरेंट नेम आर देयर. So that's a good thing. I hope everyone has done. एक दो किसी का चल रहा है, तो इसको मैं क्या करूं, एंड कर दूं है ना, या आप इनको खेल लेने तो फटाफट. हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का आगे का टॉपिक. वहाँ पे हमें बेसिकली करना था, अभी वे डिस्कसिंग लास्ट टॉपिक कहाँ तक किए थे नितिका, याद है आपको? एजियोट्रॉप्स के ग्राफ पढ़ने थे, क्या लग रहा है? यस सर, एजियोट्रॉप्स हमने स्टार्ट किया था. एजियोट्रॉप्स के ग्राफ हमें खाली एक पढ़ने थे. जो ग्राफ उसको खोलते हैं. शेयरिंग इज फास्ट. चलो, वी आर गोइंग टू बैक टू द टॉपिक. व्हाट आई टोल्ड दैट कि हमें एजियोट्रॉप्स के ग्राफ देखने थे. नॉर्मल तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली. एजियोट्रॉप के बाद अब हमारे स्टार्ट ऑफ RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में मैंने एक शॉर्ट में डेफिनेशन बताई थी. द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर है ना. एक आपके पास जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है. व्हाट इज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर? दो सोल्यूशन आपके पास, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा. तो हमें अगर इसको शॉर्टेस्ट डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो आई विल सिंपली राइट दैट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर. व्हाट इट, बहुत ही सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है. कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन, हैविंग सेम मतलब इसके मिक्सचर के भी कंपोजिशन कांस्टेंट होते हैं. दो चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है
मिक्सचर का कंपोजिशन भी कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन, सेम, एक हल्का सा रिकैप करें पीछे, इस पे हम लोगों ने पढ़ा था, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज as well as in gaseous phase, liquid as well as in gaseous phase, in gaseous phase, दोनों फेज में आपका जो इसका कंपोजिशन होगा दैट इज रिमेन सेम। व्हाट इट दिस इज तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉप की पहली कंडीशन है कि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कंपोजिशन हमेशा फिक्स होना चाहिए। गैसियस फेज में एज वेल एज इन द लिक्विड फेज, बोथ फेज सेम कंपोजिशन। इसकी एग्जांपल हम लोगों ने दिया था कि इसमें दो तरीके के एजियोट्रॉप्स होते हैं, है ना। एक होता था हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, maximum boiling point azeotrope. Another was minimum azeotrope is a mixture, no need to be confused so much, but such mixture जिसका basically क्या होगा, boiling point और उसके composition दोनों fix होते हैं। maximum boiling point azeotrope का मतलब मैंने समझाया था कि if boiling point of solution, यहाँ पे जो boiling point होता है, boiling point of solution is more than, solution का जो boiling point है, mixture का जो boiling point है is more than boiling point of solute and solvent, boiling point of solute and solvent, solute और solvent के boiling point से आपका इसमें ज्यादा रहना चाहिए, boiling point of solute and solvent। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे maximum boiling point azeotrope, got it, maximum boiling point azeotrope। When we talk about the maximum boiling point azeotrope, इसमें हम लोगों ने बात किया था this solution shows negative deviation from Raoult's law। इसके लिए स्टेटमेंट था the solution shows, है ना, आपने के लास्ट स्लाइड देखे, shows लार्ज डेविएशन, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बड़ी डेविएशन शो करते हैं, नॉर्मल डेविएशन ही शो करता है, लार्ज डेविएशन, लार्ज डेविएशन, लार्ज कौन सा डेविएशन शो करेगा बेटा, नेगेटिव की पॉजिटिव? Negative. वेरी गुड, हाँ लार्ज नेगेटिव डेविएशन यहाँ पे लिख देना, मेरा ये छूट गया एक्चुअली, आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज इट। यहाँ तो पेन भी माशाल्लाह है, कभी कभी चलती है कभी कभी नहीं चलती। लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन होने से क्या बेनिफिट होता है, वेपर प्रेशर घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। नेगेटिव डेविएशन इज इंटरफेरेंस ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब यहाँ पे सोचने वाला ये फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और RAOULTS पढ़े, तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ होगा, तो डेविएशन नेगेटिव होने का मतलब वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेपर प्रेशर आपका घटेगा। वेपर प्रेशर, जब भी हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट शुड बी ऑलवेज हाई, बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू इंक्रीज। व्हाई इट इज सो, क्योंकि अगर हमें किसी लिक्विड को बॉयल कराना होता है तो हमने ये देखा हुआ है कि दिस इज द लिक्विड हियर, इज इट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में अगर ज्यादा है, if there is इनके बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वन, इट दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर इट। इन दैट केस जो वेपर बनेगी वो कम बनेगी, वेपर फॉर्मेशन इज लेस, वेपर प्रेशर इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस। एंड इफ यू वांट दैट कि योर सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी बॉयल, यू हैव टू हीट इट, आपको इसको हीट करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू हीट टिल देन योर वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू द सराउंडिंग प्रेशर। आपका जो वेपर प्रेशर हो सराउंडिंग के प्रेशर के क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए। तो दैट इज द टेम्परेचर दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। एंड ऑलरेडी वेपर प्रेशर इज वेरी लो, यहाँ वेपर प्रेशर लो है, तो इसको बढ़ाने के लिए हमें इसमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। दिस इज द रीजन की बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हाई, बॉइलिंग पॉइंट इसमें हाई होता है। ये इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है, इसको याद करके रखना है। ग्राफिकल वेरिएशन देखना था, ग्राफिकल वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव दिस, हम इसको अगर मैं देखूं तो कुल मिला के कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको दो पार्ट में यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर लो तो हमें एक इसका ग्राफ दो तरीके से देख सकते थे। चलो दोनों पहले सेपरेट देखते हैं, फिर कंबाइंड देखते हैं। आई हैव टू सी द व्हाट इज द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करो, व्हाट विल ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे हमने देखा था कि वी हैव आइडियल सॉल्यूशन,
आइडियल सोल्यूशन होगा तो आइडियल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और इसका जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन चलता है। कैसे चलता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमने लिखा था कि एक्स बी को अगर हम कितना मान ले, 1 मान लेते हैं बेटा, तो यहाँ इस पॉइंट पे हम इसको क्या मानते थे? पी नॉट बी। गॉट इट? एक्स बी जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे पी नॉट बी होगा। एंड एट दैट मोमेंट अगर यहाँ पे एक्स बी 1 है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट में एक्स बी कितना होगा? 0 होगा। वाट द एक्स बी इज 1, वहाँ पे एक्स से यहाँ पे 0 हो जाएगा। और एक्स बी इज इक्वल टू 1 एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। अगर मेरे से कोई एक्स ए का रिजल्ट पूछता है तो आई विल से दिस इज द 1 वाई 0 सिंस एक्स बी प्लस एक्स ए सम इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज गोइंग टू बी 1। ओके, so if xb is equal to 1 this must be taken as 0. Similarly यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो here I will get x is equal to 1। जहाँ पे x 1 होगा वहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। This can't be connected with this। ये ग्राफ हम लोगों ने पहले से पढ़ के रखा है। This is actually means for IDM। ये हमारा P naught A का लाइन हो जाएगा। When we used to connect this two line in this two point to each other we will get PS। ये हमें PS मिलता था। अब यहाँ पे जो बेसिकली हमने पीछे स्लाइड देखी कि हम अगर कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं बेटा? वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन सोर्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज इट ड्रॉप। ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज होगा तो सॉल्यूशन क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करेगा। दैट विल शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। दैट विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। व्हाट इज द नेगेटिव डेविएशन? तो नेगेटिव डेविएशन के लिए आपका जो ग्राफ यहाँ पे चलना चाहिए तो कैसा चलना चाहिए? यू कैन इमेजिन हियर योर ग्राफ कैन गो इन द डाउन साइड ऑलवेज, यू नो। तो ये हमारे पास नीचे की तरफ से चलेगा, ऐसे चलता था। गॉट इट? नेगेटिव डेविएशन में सारी चीज नेगेटिव आती थी ऐसे करके। और सोल्यूशन में भी मैंने बोला जो सोल्यूशन बनेगा उसमें जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन आना चाहिए, लार्ज, नॉर्मल नहीं बल्कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन आएगा। सोल्यूशन वाली जो लाइन है तो what I saw that if you see this graph, you know, तो जो नॉर्मल डेविएशन होता था नॉर्मल से इसमें ना लार्ज डेविएशन होने वाला है। ये लाइन पे ध्यान देना, ये लाइन, ये लार्ज डेविएशन आ रही है। लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ होना चाहिए। तो दिस इज फॉर सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का है, नो डाउट दिस इज फॉर सोल्यूशन। व्हाट इट? तो जहां पे इसका तुम्हें सबसे लोएस्ट पीक मिलेगा वो पॉइंट हमारा एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन बताता है। दिस इज द कंपोजिशन, यू नो। This is the point when you will say that in the liquid phase as well as in the gaseous phase, दोनों फेज में यहाँ पे हमारा जो है ना इक्विवेलेंसी आ जाएगी। ऐसे मान लो कि this is the point when both are going to be equal। मान लेते हैं हम ये थोड़ी देर के लिए 0.5 ले लेते हैं। x is equal to 0.5 सपोज करो, ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बेटा x b is also equal to 0.5। Got it? तो दिस इज द पॉइंट व्हाट यू कैन से दैट दिस इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा जहाँ पे इसका लोएस्ट पीक होगा। और जहाँ पे लोएस्ट पीक होगा अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इसका टेम्परेचर से रिलेटेड ग्राफ, इसको बना लो पहले फटाफट, सब लोग बना लिया? Yes, sir. ऐसे इसका अगर हम नेक्स्ट ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं ना, पॉजिटिव डेविएशन वाला बना लो। पॉजिटिव डेविएशन में यहाँ पे किसी को डाउट नहीं ना, ये सब वैल्यू में मैंने पीछे सिखाया हुआ है। अगर किसी को देखना प्रीवियस वीडियो देख लेना, नहीं होगा तो फिर से बता देंगे। सेम गोज टू दैट। अगर ये बेटा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा जो जिसको हम बोलते हैं ना दैट इज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज इट ड्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम कब होगा ये सोचना है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज इट ड्रॉप का मतलब हुआ जो फाइनल हमारा मिक्सचर है उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कम हो गए। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज इट ड्रॉप कब बनते हैं? तो वी कैन सिंपली मेक अ कमेंट दैट द सॉल्यूशन सोर्स और पॉजिटिव डेविएशन मतलब लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। नॉर्मल में तो फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमेशा नहीं बनता। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ।
फ्रॉम राउल्स लॉ, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो दिस इज, इसका एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, याद करोगे तो तुम, दैट वाज द 68% W/W HNO3। लेबोरेटरी में जो लैब में नाइट्रिक एसिड होती है, दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और ये इस कंपोजिशन पे कांस्टेंट रहता है 68% W/W का नाइट्रिक एसिड आपने बना दिया, तो दिस इज मैक्सिमम का नहीं था, हाँ बोलो बेटा मान्या। ये मैक्सिमम का एग्जांपल नहीं है 8% वाला, इसमें वो वाटर और इथेनॉल वाला नहीं लिया था, या गड़बड़ हो फिर गया। ले सकते हैं। नहीं, यू आर टोटली करेक्ट, हम लोगों ने ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का लिख दिया यहाँ पे, ये तो एसिड आ गया ना, एसिड में तो बढ़ जाएगा, है ना, यू आर टोटली करेक्ट। यहाँ पे लिख देना इथेनॉल, 95% वाला एग्जांपल आएगा, है ना, 95, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 95% W/W का कौन सा आएगा बेटा, वाटर प्लस इथेनॉल होते, वाटर प्लस अल्कोहल कोई भी ले लो, वाटर, हमारे पास इथेनॉल का बेसिकली कैसे 95% W/W वाटर प्लस इथेनॉल का मिक्सचर आएगा। मन्या था ठीक है, ये तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, मैक्सिमम कहाँ पे जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, वेपर प्रेशर, ये बहुत जल्दी से मतलब मिस होता है। तो अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट को मिनिमम करना है तो वी हैव टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बढ़ाना है, वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, वो पुअर होना चाहिए। व्हाट इट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने बात भी किया था, दैट शुड बी लो होना चाहिए, और लो होने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर प्लस इथेनॉल को मिला देंगे, तो वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनती है, पीछे मैंने समझाया था, और एल्कोहल डालने पे दैट इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसकी जो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटेंसिटी को घटा देगा। तो फाइनली योर सोल्यूशन इज गोइंग टू शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन में अगर हम बात करते हैं, चलो इसको ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफ इसका बनाओ, मोल फ्रैक्शन वर्सेस, ये सेम वही वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, लाइन थोड़ा स्ट्रेट कर लेना, मैं देख रहा हूँ मेरा पेन है ना सीधा चल नहीं रहा है। दिस इज द बेटा वेपर प्रेशर, दिस इज आल्सो द वेपर प्रेशर, here in this side we are going to have mole fraction का हमने ले लिया। इन दैट केस एक साइड में मैंने बताया था वी हैव टू टेक द सॉल्वेंट, यहाँ पे हम हमेशा सॉल्वेंट मानते हैं, दिस इज फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो दिस इज आल्सो फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे शो करेंगे। एंड दिस साइड वी आर गोइंग टू शो द सॉल्यूट, यहाँ पे राइट हैंड साइड में XB = 1 हो जाएगा, यहाँ पे XB 1 होगा, वहाँ पे इसका पीक मिलेगा, वी विल गेट इट, दिस इज द P0B, दिस विल बी द P0B। ये तो सारे में लगभग कॉमन ही जैसा ही रहता है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा दैट इज द P0A। सपोज करो अब वी आर टेकिंग द केस, हम ऐसा केस ले रहे हैं जिस केस में क्या होगा, सॉल्वेंट इज मोर वोलेटाइल, सॉल्यूट इज मोर वोलेटाइल, दिस इज द केस। अगर आप इस वैल्यू को देखो तो हम लोग बात बता रहे हैं, NCERT में भी आपको ऐसे ग्राफ दिए रहते हैं, सॉल्यूट इज टेकन एज मोर वोलेटाइल देन इन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो नो नीड टू बी कंफ्यूज, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसकी लाइन ऊपर कर देना। थैंक गॉड, बट सर एजियोट्रॉप्स में दोनों ही वोलेटाइल नहीं होने चाहिए, हमने तो वोलेटाइल ही लिया है दोनों ना दोनों, मतलब वैसे आप पिछले वाले के रेलेवेंस में समझा रहे हो ना कि एक ज्यादा होना चाहिए वोलेटाइल और एक कम। हम यहाँ पे भी हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बना रहे हो ना, ठीक है ना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बना रहा, तो है तो ये बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन। व्हाट इट, आपका जो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, नॉन आइडियल। व्हाट इट, आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप बनाएंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप बनाते हैं। और नॉन आइडियल में हम जो बेसिकली एग्जांपल लेके रखे हैं कि जिसमें वेपर प्रेशर ज्यादा आना चाहिए। व्हाट इट, अगर हम देखते हैं ना वेपर प्रेशर शुड बी हाई, वेपर प्रेशर अगर हाई है तो हाई किसकी वजह से होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वजह से। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो अल्कोहल है और इसके बीच में जो बेसिकली वाटर के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होगा पुअर रहेगा। व्हाट इट, अल्कोहल और वाटर को जब मिक्स करेंगे तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले जैसा नहीं रहता, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की इंटेंसिटी घटती है, वेपर प्रेशर क्या होगा, सडनली हाई रहता है। आप बोलो आपका क्या क्वेश्चन था। मैं ये कह रही थी कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं दोनों ही वोलेटाइल होते हैं ना,
हाँ जी हाँ जी, दोनों वोलेटाइल होते हैं। अभी हम नॉन वोलेटाइल में गए ही नहीं, बट स्टिल वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द वोलेटाइल सॉल्यूशंस। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का हम एजिट्रॉप बना ही नहीं पाएंगे, व्हाट इट, क्योंकि फिर तो कंपोजिशन सेम रहेगा ही नहीं ना। अगर हम नॉन वोलेटाइल डाल देंगे तो उसका वेपर ही नहीं बनेगा। इसकी जो प्राइमरी डिफिनेशन थी, जो हमने शुरू में लिखा हुआ, देखो एजिट्रॉप की जो ये कंपोजिशन क्या होनी चाहिए बेटा, सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड फेज एज वेल एज इन गैसियस फेज। और मैं अगर सपोज करो कि इसके प्लेस पे अगर मैं अब अगर कोई एग्जांपल ले लूं, आप जैसे नॉन वोलेटाइल के विषय में अगर हम सोच रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल का शायद एजिट्रॉप बन सकता, नहीं बनेगा। व्हाई? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का तो वेपर ही नहीं बनता। व्हाट इट, अगर आपने वाटर में मान लो शुगर डाल दी, ग्लूकॉन डी डाल दी, तो उसका तो वेपर ही नहीं बनेगा। व्हाट इट मान्या? हाँ जी सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। अब इसको देखो सोल्यूशन का बनाओ। अब हम इसको अगर सोल्यूशन का बनाते हैं, सोल्यूशन के लिए हम इसको पहले तो आइडियल वाला पहले प्लानिंग कर लो कि हम आइडियल बना रहे हैं। आइडियल शुड गो लाइक दिस, यू नो। अब हियर वी हैव टू शो दैट लार्ज डेविएशन फ्रॉम, यू नो, आपके पास जो डेविएशन आना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर में, डेविएशन शुड बी वेरी वेरी हाई, यू नो, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको ग्राफ पहले प्लाट कर लो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला अगर दिखाना चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो। उल्टा हो गया, सॉरी, सबकी बार ऊपर से जाना था ना। गॉट इट? आपको किधर जाना, ऊपर से जाना है सारे में। वी हैव टू शो दैट, मेरी पेन भाग रही है। बना लो तुम लोग फटाफट डायग्राम, ऊपर की तरफ जाना यहाँ से। ओ गॉड, अच्छा सॉल्यूट का भी बढ़ा लेना ऐसे करके, और सोल्यूशन का भी ऐसे बढ़ जाएगा। सोल्यूशन का भी लार्ज डिवीजन हो जाएगा। अब इस पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे ना, फिर इसको नीचे की तरफ ऐसे कनेक्ट कर देना, नीचे की तरफ ले जाना। बस कंडीशन यही पे है कि जिस पॉइंट पे ये पीक रहेगा उस पॉइंट पे लिक्विड फेज और एज वेल एज गैसियस फेज दोनों में कंपोजिशन सेम होना चाहिए। बस इतनी बात ध्यान देना कि यहाँ अगर मैंने लिख दिया कितना एक्स से, जो भी मैं लिख दूँ एक्स इक्वल टू एक्स भी लिख दिया, तो व्हाट द कंडीशन इज सेइंग दैट कि आपको यहाँ पे अगर वाई ए इक्वल टू वाई बी भी लिखनी पड़ेगी। मेरी बात समझने का कोशिश करना, वाई ए और वाई बी भी सेम होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि लिक्विड फेज में सेम भी होना चाहिए, गैसियस फेज में भी कंपोजिशन सेम होना चाहिए। ये जनरली जो पीक आएगा उसी पीक से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। डायग्राम बना लिया? ये हमारे पास ये जो पॉइंट हमें शो करेगा दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये जो पीक आ रही है दैट इज द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का पॉइंट आ जाएगा, एजियोट्रॉपिक। कोई एग्जैक्ट वैल्यू लेके नहीं चल रहे, बस ध्यान देना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब वही है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मस्ट हैव सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड फेज एज वेल एज गैसियस फेज। लिक्विड फेज में अगर एक्स ए और एक्स बी इक्वल है तो वाई ए और वाई बी भी इक्वल होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इट, इतनी बात खाली ध्यान देना। डन हो गया सबका? Yes, sir. इसी सेम ग्राफ ना हम टेम्परेचर वर्सेस भी प्लाट करते हैं। टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के भी रेफरेंस में चलता है। टेम्परेचर मींस बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन वाला जो ग्राफ है। तो इसको कोरिलेट करने के लिए मैं अगर देखूं तो मेरे को दोनों ग्राफ ना एक साथ चलना पड़ेगा। दोनों ग्राफ अगर मैं एक साथ दिखाता हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। अलग 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 दिखाते हैं ना थोड़ा मुश्किल आएगी। मतलब ये लाइन अगर हम ऐसे दिखा दें, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मत दिखाना, खाली सोल्यूशन दिखाना, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारे टॉपिक पे बात कर लिया, तो मुझे नहीं लग रहा कि बार बार हम सॉल्यूट सॉल्वेंट दिखाएं। अभी जो इसी ग्राफ को हम एलेबोरेट कर रहे हैं, इसी ग्राफ को अगर इसी में मुझे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन वाला ग्राफ तो हमें समझ में आ गई कि ये पीक आएगा, गॉट इट, ऐसे कुछ ऐसे आ जाएगा ऐसे करके। दिस इज द, यू नो, ये जो पीक पॉइंट मिल रहा है दिस इज द फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे मेरा वाई ए इज इक्वल टू क्या था बेटा, वाई बी। ऐसे मैं जूम कर लिया, वाई इज इक्वल टू वाई बी है। और इसी पॉइंट पे अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, इसी पॉइंट पे अगर हम नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं कहीं पे, है ना, इसी पॉइंट पे जाते हैं, इस पॉइंट पे मान लो ऐसी भी सिचुएशन होनी चाहिए कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो, एक्स भी हो जाए।
तो ये जो टॉपिक मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। ये मेरे पास इधर सॉल्वेंट का है, दिस वाज सॉल्वेंट, व्हाट इट, on this side we have a solute and obviously यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैंने पीछे जैसे दिखाया था x इक्वल टू कितना होगा बेटा, यहाँ पे 1, यहाँ पे x भी कितना होगा 1, यहाँ पे x भी 1 होगा, वहाँ पे x से कितना होगा लड्डू, और यहाँ पे हमारे पास x भी कितना होगा 0 हो जाएगा। आई एम गोइंग टू एलेबोरेट द सेम लाइन, इसी लाइन को थोड़ा नीचे कर लो ऐसे करके, आई एम गोइंग टू एलेबोरेट द सेम लाइन, कलर बदल देना चाहे, सेम कंडीशन हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड x भी इज इक्वल टू कितना लेंगे बेटा 0, ये राइट हैंड साइड में x भी इज इक्वल टू कितना लेना 1, वहाँ पे x इज इक्वल टू कितना ले लेना, x इज इक्वल टू 0 ले लें, व्हाट इट। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब हम इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दिखाना है आपको। अगर ये थोड़ा सा आइडिया होगा, पीछे हमने बोला था कि वेपर प्रेशर जैसे जैसे घटता है, जिस पॉइंट पे जितना ये लो होगा, जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, उसी पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होता है। नहीं समझ में आई बात? पीछे मैंने समझाया था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से रेसिप्रोकल चलता है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, व्हाट इट। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेपर प्रेशर का पीक मिलेगा, मैक्सिमम होगा, जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर आप बोलोगे सर मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम होगा, व्हाट इट, उस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। नहीं समझ में आई बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, इसी पॉइंट पे अगर हम नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं, इसी सेम लाइन हम नीचे की तरफ ऐसे बढ़ा लो, दो ग्राफ को हम मिक्स कर लेंगे, तो अगर हम इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ प्लॉट करो, तो बॉइलिंग पॉइंट मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हम ले लेते हैं, और यहाँ थोड़ा सा नीचे ये मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो भी ले लो, T1 केल्विन, इधर से बॉइलिंग पॉइंट किसी एक पॉइंट पे ले लो, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट। अब आपको बताना है कि अगर वेपर प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट की क्या पोजीशन, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वेपर प्रेशर ऊपर वाला ग्राफ देखो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा कि नहीं घटेगा बेटा? घटेगा। डिक्रीज करेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों का जो है बॉइलिंग पॉइंट ना घटेगा, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, दोनों का मतलब घटते समय। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे डिक्रीज करके ना, इसका जो मिनिमा जो निकालेंगे यहाँ पे निकालेंगे, सेम उसी से मैच करा देंगे ऊपर वाले से, ऐसे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है उसको पहले वाले ग्राफ को, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, उसी से इसका बॉइलिंग पॉइंट उस पॉइंट पर घट जाएगा। तो ये जो हमारा होगा, ये जो टॉपिक मिक्सचर बताएगा, ये जो जहाँ पे मिनिमा आ रही है ना, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में देखोगे तो जो ड्रॉप बनाएगा वो मिनिमा बताएगा, क्योंकि हम जो बना रहे हो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो ये एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन हमें जो मिलेगा, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ का मिनिमा तुम्हें दिखाई देगा ना, दैट इज द पॉइंट। हर्षित कुछ पूछ रहे थे तुम? मैं पूछ रहा था कि जो पिछला ग्राफ हमने बनाया था वो उल्टा ही बनेगा ये बिल्कुल। वेरी गुड, हाँ, जस्ट मिरर इमेज जैसा दिख रहा होगा, ये दोनों का मिरर इमेज दिख रहा है। बस हमें ध्यान रखना दोनों अब इसी पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे फिर वही वाली कहानी है जो इसने बताई कि YA इक्वल टू YB हो जाएगा, YA इक्वल टू YB मानेंगे हम, और नीचे अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो दैट इज द XA इक्वल टू XB। ये मतलब लिक्विड फेज और गैसियस फेज में कंपोजिशन भी सेम हो गया, एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो गोइंग टू इक्वल। तो अब इसमें जब ये क्वेश्चन आएगा, मान लो कंपटीशन में आ गया, तो सिर्फ खाली ध्यान देना बस, वेपर प्रेशर में अगर मैक्सिमा जहाँ आता है, जहाँ पे उसका क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, मतलब पीक आ रही है, जहाँ पे इसका मैक्सिमा आएगा, और तो अगर ये बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ आएगा तो वहाँ पे मिनिमा देखना, व्हाट इट। तो जहाँ मैक्सिमा और मिनिमा आएगा, दैट इज द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यू नो, उस पॉइंट पे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना सकते हैं, व्हाट इट। This is the liquid phase and this is the vapor phase. चलो बन जाएगा।
दोनों को एक साथ ही मिलाना। अगर मैं इसी को अगर कंबाइन करूं और दूसरा वाला प्रीवियस वाले ग्राफ को, उसमें कैसे बनेगा? एनीवन कैन एक्सप्लेन। उसमें भी अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, जहां पे हम बोलते थे ना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और बॉइलिंग मतलब वेपर प्रेशर घटता है, तो इसको दो लाइन ऐसे डिवाइड कर लो, गॉट इट? ऐसे करके दोनों को मिक्स करके थोड़ा समझ में आएगा। तो अगर मेरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ अगर शो करना है तो ऑब्वियसली हमें ऐसे शो करना चाहिए था जैसे हम लोग पहले करते थे, है ना, ऐसे करके। पेन बड़ा स्मूथ नहीं चल रहा है। नेगेटिव डेविएशन कब होता था बेटा? वेपर प्रेशर घटना चाहिए, तो सोल्यूशन वाली जो लाइन है उसका वेपर प्रेशर आइडियल से हमेशा कम आना चाहिए। ओनली शो द सोल्यूशन लाइन, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सारी लाइन को एक साथ दिखाने में ना, पजल हो जाता है डायग्राम। सोल्यूशन वाली लाइन खाली दिखाना है यहाँ पे ऐसे करके। व्हाट इज ओनली फॉर द सोल्यूशन, ये वाला पॉइंट पे। इसी पॉइंट ये हमारा हो जाएगा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ, और जहाँ पे इसका ये मिनिमा आएगा उसी टाइम अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस सेम ग्राफ, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का अगर लगाऊं तो उसका उल्टा आएगा। मिरर इमेज तुम्हें दिखेगा, टेम्परेचर वाले में रिवर्स आएगा। जहाँ वेपर प्रेशर घटता है उस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सोल्यूशन का हमें अगर दिखाना है, सोल्यूशन का जो ग्राफ सोल्यूशन का होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, इस पॉइंट पे कहीं जाएगा। लेकिन कंपोजिशन ऑब्वियसली सेम रहेगा, चाहे वो वेपर प्रेशर के रेफरेंस बनाओ ग्राफ को, चाहे वो टेम्परेचर के रेफरेंस पे बनाओ, दोनों के लिए ये लाइन, ये पॉइंट दोनों में कॉमन आएगा। ये दिस इज द पॉइंट, यू नो, वेयर यू विल गेट कॉमन थिंग, यू नो। इस पॉइंट पे ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास x से और x से इज इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा, और y ए फिर बायो की क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ बोलो बेटा। बायो की क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ चलो ठीक है, बस डन कर लो, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। पुनीत बोलो। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Thank you, sir. Thank you, sir.